अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। सुबह का टाइम है, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट और उसी स्प्रिंग अनियन से, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने मतलब फ्रीज किए थे। अच्छा जी, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं जी, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, सुकून नहीं है। क्योंकि माओ को आदत क्या होती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना, एक 5-6 घंटे जो है ना वो सुकून का टाइम होता है, उसमें बच्चे थके हुए आते हैं और उसके बाद वो आके कोई सो जाता है, खाना खाता है सो के, फिर उसके बाद उठते हैं, होमवर्क करते हैं, उनकी एक रूटीन होती है। बट समर्स में क्या है, उनकी कोई रूटीन नहीं है और आप अब परेशान हैं। तो उस रूटीन पे भी बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बच्चों की समर वेकेशंस की रूटीन पे बात करूं तो कमेंट ज़रूर कर दें। बट आज जो है वो है टॉपिक अबाउट हाउ टू मेक योर हाउस काम। मतलब अपने घर को किस तरह से आप सुकून बना सकती हैं, चाहे भले बच्चे घर में हो ना हो, क्योंकि आप जब ये रूटीन फॉलो करेंगी ना तो आप पूरे साल सुकून में रहेंगी, न सिर्फ छुट्टियों में, ना सिर्फ ये कि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और आपको कोई वो नहीं मिल रहा। आप पूरा साल अपने घर में सुकून ही पाएंगी जब आपके घर में ये रूटीन फॉलो होगी। तो आज हम इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पुरसुकून घर का क्या मतलब है कि जब सुबह आप उठें आपका घर बिल्कुल ज़बरदस्त हो। उसके लिए क्या करना है, रात को ही प्रिपेयर करके सोना है। आपने रात को ही अपने घर को प्रिपेयर करके सोना है। कुशन ठीक कर लें, अगर यहाँ वहाँ चीज़ें बच्चों ने फेंकी हुई हैं वो उठा लें, उनके टॉयज़ जगह पे रख दें, डाइनिंग टेबल समेट लें, किचन को जाके देख लें। इससे क्या होता है कि जब आप सुबह उठ के बाहर आते हैं ना, तो आपको एक खुशी होती है कि मेरा घर परफेक्ट किस्म का बना है। मतलब मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिखरी हुई है, क्योंकि जब आप एक बिखरे हुए घर में सुबह उठ के आती है ना, तो आपको सुबह ही टेंशन शुरू हो जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी रात को ही, क्योंकि देखिए अक्लमंद औरत कौन होती है, जो रात पहले ही उस चीज़ का होमवर्क कर ले। वो कहते हैं ना, इंटेलिजेंट बच्चे अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं, तो आपने इंटेलिजेंट मदर बनना है। तो उसके लिए आपने रात को ही अपने घर को प्रिपेयर कर दिया, रात को ही सारी चीज़ें सेट कर दी, अपने घर को सुबह के लिए रेडी करके सोई। फिर सबसे पहली चीज़, जब आप अपने कमरे में एंटर होती है, बात मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताई है, सबसे पहले अपना बेड बनाया करें। सबसे पहले बेड। जब मेरा बेड बना होता है ना, तो मुझे लगता है मेरे घर कमरे का 80% काम हो गया। सो सबसे पहले सुबह उठ के आपने अपना बेड बनाना है, ताकि आपका बेड, क्योंकि आपके हस्बैंड तो चले जाते हैं और आपका कमरा आपका होता है। सबसे पहले अपना बेड बनाएँ और बच्चों को भी ये आदत डालें कि जब वो सुबह उठें, तो सबसे पहले वो अपना बेड खुद बनाएँ। छोटे बच्चों की मैं बात नहीं कर रही, जैसे ऐसे बच्चे जो 8, 9, 10 साल के होते हैं, उनको बताएँ कि किस तरह से अपना बेड बनाते हैं, उनके साथ मिल के बनाएँ ताकि उनको आदत हो। फिर खिड़कियाँ खोलें, अपने घर में नेचुरल लाइट एंड फ्रेश एयर को आने दें, क्योंकि जब आपके घर में नेचुरल लाइट नहीं आएगी ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके घर में जब बहुत घुटा हुआ माहौल रहेगा, हर वक़्त एसी और हीटरों की वज़ह से आप लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते, बहुत से लोग नहीं खोलते। उससे क्या होता है, उस घर में एक वो जो, क्योंकि अब घर में फ्रेश एयर ही नहीं आ रही, जब फ्रेश एयर नहीं आएगी तो वो घर कमरा घुटा हुआ लगेगा। तो अपने घर में सुबह सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फ्रेश एयर को आने देना है, लाइट को आने देना है, खिड़की खोल दें थोड़ी देर के लिए, चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों। ये अपना मामूल बना लें कि अपने घर को फ्रेश रखने के लिए आपने खिड़कियाँ ज़रूर खोलनी है। ये चीज़ मैं शायद, मुझे लगता है मैं हर वक़्त शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे बताएँ, आप लोग डिक्लटर करते हैं अपने घर को? मैं तो डिक्लटर करती हूँ। डिक्लटरिंग करने से ये होता है कि जितना आपके घर मैसी नहीं होगा, उतना ही आपको सुकून मिलेगा। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बस ये, क्योंकि इस काम होम के लिए बहुत ज़रूरी था ये एक जो यू कैन से कि पॉइंट, इसलिए मैंने शामिल किया है। नोट इट डाउन, अपने घर को डिक्लटर करने से मत रोका करें प्लीज़। सरफेस जितने भरे हुए होंगे ना, उतना ही आपका घर आपको फ़ील होगा कि इट्स वेरी मेसी। डाइनिंग का सरफेस क्लियर करें। सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल का सरफेस क्लियर करें। टीवी जहाँ पड़ा है उसका सरफेस को क्लियर, जितने सरफेसेस होते हैं ना, सब लोग उधर जा के चीज़ें रखते हैं। तो बच्चों को ये आदत डालें, उनको ये बताएँ कि अपने सरफेसेस को क्लियर रखें, चाहे अपने बेड के साइड टेबल्स हैं, किचन काउंटर्स हैं, हर चीज़ है। हर सरफेस को क्लियर रखें। वही चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर जहाँ जो उसकी वहाँ पर जगह है। अगर आप यहाँ तक सामान उधर, उधर का सामान उधर, उधर का उधर रखेंगी तो क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका घर ही मेसी होगा। फिर शाम में अच्छी-सी डिम लाइट्स लगाएँ, सीरियसली आपके बच्चों को भी सुकून फ़ील होगा, वो उछम कूद उ उधम जो मचाते हैं, उछल-कूद करते हैं, वो नहीं करेंगे।
जब डिम लाइट्स लगी हुई होती है ना, ये ट्यूब लाइट्स नहीं लगी होती, डिम लाइट्स लगी हुई होती हैं, बहुत अच्छी काम सी रोशनी होती है आपके घर में, तब सीरियसली आपको बहुत सुकून मिलता है। तो अपने घर को पुरसुकून बनाने के लिए ये चीज़ हमेशा याद रखें, लैंप्स में लाइट्स ऑन किया करें। मेरे घर में इवनिंग में मैं सारे लैंप्स ऑन कर देती हूँ। मैं बड़ी जो लाइट्स हैं वो बहुत कम ही यूज़ होती हैं जब कोई काम ना हो रहा हो, जैसे कुछ राइटिंग वगैरह का। उसके अलावा ये होता है कि मेरे घर में साइड टेबल्स, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो मेरा लाउंज हो, वहाँ पर सिवाय किचन के, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुकिंग करनी पड़ती है और आप लोगों के लिए दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत हैवी किस्म की मैं लाइट्स यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे घर में बहुत सुकून वाली लाइट्स होती हैं, बहुत डिम लाइट्स होती हैं, क्योंकि शाम के टाइम ना आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, आपका दिमाग पुरसुकून होता है जब डिम लाइट्स होती हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखें, अपने घर को पुरसुकून आप खुद बनाएँगी। उसके लिए ना, जब देखें अभी आजकल छुट्टियाँ हैं, मुझे इतने मदर्स के मैसेज आते हैं कि बच्चों के साथ ही उठते हैं, रात को उन्हीं के साथ सोते हैं। देखें, आप बच्चों के उठने से पहले उठें, अपना एक मॉर्निंग का पुरसुकून किस्म का जो है ना वो रूटीन बनाएँ कि मैंने सुबह उठना है और उस वक़्त बच्चे ना हों, मैं अपना वो टाइम अलोन एन्जॉय कर रही हूँ। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ, मैं खिड़कियाँ खोलती हूँ, सनलाइट, थोड़ी ताज़ा हवाखोरी करने के बाद खिड़की मतलब मेरी जाली वाले बंद होती है, भले जितनी बाहर गर्मी हो, और फिर मैं बच्चों से पहले उठती हूँ और फिर मैं बाहर वॉक करती हूँ, मतलब अपने ही लाउंज में वॉक करती हूँ। तकरीबन को 1500 से 1600 स्टेप्स ज़रूर चलती हूँ, तब तक मैं अपने लिए चिया सीड्स भिगो के रख लेती हूँ, या जो भी मैंने ज़ीरा भिगो के रखना होता है, वाला पानी, वो तो मैंने रात को किया होता है। बट ये है कि जैसे चिया सीड्स होते हैं, वो सुबह के टाइम में भिगो के रख देती हूँ, और फिर ये होता है कि मैं वो 15 एक अपनी वॉक करती हूँ, और उस वक़्त आई एम नॉट यूज़िंग एनी फ़ोन, नो टीवी, नथिंग। आई प्लान माय डे अपने माइंड में, मैंने आज क्या करना है, किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को ठीक करके रखना है, वो सारे काम मैं वो सुबह के उस पहले घंटे में करती हूँ, और कोई नॉइज़ नहीं होती, खामोशी होती है। सीरियसली मुझे लगता है हेवन जब खामोशी होती है। फिर एक चीज़, कभी आपने नोट किया किसी के घर में जाओ, ब्लू कलर की दीवार है, डार्क ब्लू, फिरोज़ी, पिंक कलर, ये सीरियसली ये इतना लाउड लगता है ना, ये आपको सुकून फीलिंग नहीं आती। तो अगर आपके घर में इस तरह के बहुत डार्क कलर्स या बहुत नियॉन कलर्स की दीवारें हैं, तो उनको थोड़ा-सा चेंज करें, थोड़ा व्हाइट कलर का पेंट कर दें, थोड़ा-सा पैटर्न बना लें कोई दीवारों पे, ताकि आपके घर में आपको खुद को जो है ना फ़ील हो कि येस आई एम इन पीस। सो ट्राई करें कि अपने घर की दीवारों को लाइट कलर करें, क्योंकि ये आपके घर में एक पीस जनरेट करने का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। ये चीज़ ना सीरियसली, अगर आपको आपने कभी देखा हो मेरे व्लॉग्स में, आप लोगों को विंटर्स में स्पेशली ना मेरी स्क्रीन पे ना वो जैसे चिमनी होती है ना, उस वो ऑन नज़र आता है। क्योंकि उससे ना वो एक बहुत कामिंग सा साउंड होता है, जिसमें वो लकड़ियाँ जल रही होती हैं और आग नज़र आ रही होती है। एंड इन समर्स मोस्टली मैं यूट्यूब पे ना स्क्रीन पे वो आवाज़ लगाती हूँ जो कि चिड़ियों की आवाज़ होती है, पानी की आवाज़, समर की आवाज़, जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में समर की आवाज़ होती है। वो आपके सुबह सवेरे माइंड को इतना रिलैक्स रखता है, इतना रिलैक्स रखता है, इंस्टेड ऑफ शोर-शराबा, अ, इधर की आवाज़ें, उधर की आवाज़ें, उससे वो वॉइस नॉइज़ बहुत अच्छी होती है। सो ट्राई करें कि जब सुबह उठती हैं ना, आपने नमाज़ पढ़ ली, आपने रुकिया कर लिया, आपने कुरान पाक पढ़ लिया, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपने टीवी पे, अगर आपने का दिल चाह रहा है कि सुकून करूँ, तो आप लकड़ी वाला अभी मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे लगता है गर्मी लग रही होती है उसको देख के। तो मैं ना मॉर्निंग में जो बर्ड्स की साउंड होती है, जो पानी की आवाज़ होती है, मैं वो आवाज़ ज़रूर सुनती हूँ। सीरियसली उससे आपका माइंड बहुत काम हो जाता है। फिर एक चीज़ जो आपको बड़ी एंग्ज़ायटी देती है ना, वो फ्लोर्स पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान है, जैसे बहुत सारे चप्पल हैं, क्योंकि बच्चे घर पे हैं। उनको बताएँ कि जी आपने जो चप्पल पहने हैं, वो आपने जगह पे रखने हैं। आपने इधर-उधर नहीं उतारने, क्योंकि जब जितने चप्पल इधर-उधर नज़र आते हैं, सीरियसली मुझे तो टेंशन शुरू हो जाती है कि क्या इतने बहुत चप्पल हैं। वॉशरूम के चप्पलों को घर के चप्पलों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी फ्लोर पे बहुत सा सामान बच्चे कुछ भी लाके रख देते हैं। उनको सिखाना आपका काम है कि आपने किस तरह से इन सारी चीज़ों को ठीक करके रखना है। तो बच्चे क्या करेंगे, उनको वो चीज़ एक तरबियत में आना शुरू हो जाएगी। अपने फ्लोर्स को क्लीन रखें, ना कि आप टकराते हुए जा रहे हैं, फुटबॉल इधर पड़ा है, वो चीज़ उधर पड़ी है। सो आपने अपने घर को काम अगर बनाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने घर के फ्लोर्स को क्लीन रखना है।
फिर एक घर जो बहुत काम है उसके लिए आपको अपनी बेडिंग चेंज करनी पड़ती है। आफ्टर एवरी वीक ना अपने बेडिंग को चेंज करें। अपने सारे घर की बेडिंग का अपना-अपना एक-एक दिन रख लें। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी हमेशा शेयर किया था कि मेरे घर में मशीन, जो वॉशिंग मशीन है वो डेली बेसिस पे मैं लगाती हूँ सुबह के टाइम एक लोड। और उसमें ये होता है कि मैं जैसे मेरे जिस बच्चे के कपड़े धुलने होते हैं ना, उसके कमरे की बेडशीट और उसके कमरे के कपड़े, वो सारे कपड़े मैं वॉश करती हूँ। और फिर ये होता है कि फिर मैं उनको सही करके उसी के कमरे की बेडशीटें, उसी के कमरे की ड्रॉ मतलब अलमारी में रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपकी बेडिंग नीट एंड क्लीन होती है, यू नो आप सोते हो उसपे। आपको आजकल इतनी गर्मी है, भले एसी भी लगा हुआ हो ना, आपको पसीने आते हैं। और पर नाइट उस दिन मैं सुन रही थी कि एक बंदा तकरीबन 1 कप से भी ज़्यादा पसीना रिलीज़ करता है उसकी बॉडी। तो सुबह तो हाइड्रेट करें अपने आप को, पानी पिएँ। तो रात को ये है कि वो फिर सोच लें बेडशीट पे कितने पसीने और कितने जर्म्स होंगे। सो वो चीज़ें क्या करती हैं आपकी ज़िंदगी में ना, आपके दिमाग को सही ठिकाने नहीं रहने देती जब आप उसी गंदे बेडशीट पे आप सोएँगे। सो कोशिश करें वन्स अ वीक, यस, दैट शुड बी योर मोटो कि हफ्ते में 1 दफ़ा, मतलब मेरा कमरा, बच्चों का कमरा, दूसरे बेटे का कमरा, फलाने का कमरा, उन सब की बेडशीटों को हर हफ्ते में 1-1 दिन उनका रख लें और उन बेडशीट्स को धो के, साफ करके, तो फिर जो है ना दूसरी ताज़ी बेडशीट लगाएँ। ये चीज़ ना अपना मामूल बना लें, 10 मिनट का इवनिंग टाइडी अप। टाइडी अप में क्या होता है कि आपने चीज़ें सही करके रख दी। शाम को चाय के लिए आप उठती हैं ना, तो 10 मिनट का वो टाइम लगा लें कि भई मैंने ये 10 मिनट ना इस घर को थोड़ा ठीक करने पे लगाना है। हो सकता है आपने नैप ली हो, अपना बेड ठीक कर लें, कुशन्स ठीक कर लें, बच्चे इधर-उधर फेंक देते हैं, चीज़ें फेंकी हुई है उठा लें। रात को रीसेट करके सोएँगी, बट इवनिंग में ना अपने घर का एक 10 मिनट का रखें ताकि रात को बहुत ज़्यादा काम ना हो आपके ऊपर। सो क्या होता है जब आप फ़ौरन-फ़ौरन वो काम कर लेते हैं ना, तो आपके लिए फिर इतना बड़ा खिलारा वेट नहीं करता। आपका घर टाइडी, नीट होता है, आपको पता होता है कि मैंने साफ-सुथरा करके रखा हुआ है अपने घर को, अब मुझे इसको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा साफ करने की। और फिर ये होता है कि जब बच्चे देखते हैं ना, कि हमारी माँ ने ये चीज़ को साफ करके रखा हुआ है एंड वो अकेले लगी हुई है, तो वो आपकी एक तो हेल्प भी करेंगे और दूसरा ये कि वो उनकी एक तरबियत का साथ एक जुड़ जाती है चीज़ कि भी शाम को टाइडी करना है। उनको भी बताएँ कि अगर आपने नैप ली है, आप अपने बेड को ठीक करो, अपने साइड टेबल्स को ठीक करो। यू नो बच्चे आपसे सीखते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद करना शुरू हो जाएँगे। और फिर क्या होगा कि आपको इतना काम करने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, आपके बच्चे आपके साथ लगे रहेंगे। सो इवनिंग में 10 मिनट्स का एक टाइम रखिए जिसमें आपने अपने घर को टाइडी अप करना है, जिससे आपका घर मतलब रात तक के लिए मतलब हाफ वे हो जाएगा, आपका घर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने बच्चों को रात को मूवी दिखा दी, लेकिन आपका घर साफ है। उनको ना इस तरह छोटे-छोटे प्रॉमिस करें, अगर ये चीज़ करोगे तो फिर हम ये वीकेंड पे ये वाली मूवी देख लेंगे या घर में बैठ के कोई एक्टिविटी कर लेंगे, कोई गेम खेल लेंगे। उससे क्या होता है कि आपके बच्चे आपका साथ देते हैं। ये चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने एंट्री वे को ना ऑर्गनाइज़्ड रखें। अब आप सोचें कि आप घर में एंटर हों, चप्पलों के ढेर लगे हुए, पैरों के नीचे आ रहे हैं चप्पल और उधर कोई चीज़ फेंकी हुई, उधर कोई चीज़ फेंकी हुई है। प्लीज़ अपने एंट्री वे को, जो आपके घर की एंट्रेंस है, जब आप उसको सही रखेंगे, ये चीज़ मैंने जापानीज़ में पढ़ी थी कि वो लोग अपने एंट्री वे को इतना टाइडी एंड क्लीन रखते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो आपने अपने एंट्री वे पे एक ऐसी जगह बना लेनी है जहाँ पर सारी घर की चाबियाँ आके रखी जाएँ। क्योंकि बाद में जब ऑर्गनाइज़्ड होती है वो जगह, आपके हस्बैंड को चाबी के पीछे फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने हस्बैंड में ये चीज़ बहुत मुश्किल से डेवलप की क्योंकि वो चाबियाँ इधर-उधर रख देते थे, बाद में फिरते रहते थे और फिर बोलते थे मेरी चाबी नहीं मिल रही। उनको पता है अभी कि एंटर होते ही दरवाज़े के साथ जो कंसोल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बॉक्स के अंदर चाबी रखनी है। सनग्लासेस उसी के अंदर, मतलब फिर एंट्रेंस पे आपने कैंडल्स रख दी, लैंप चला लिया, जो कुछ भी है आपने उधर एक प्यारा-सा अपने एंट्री वे बना लिया। उससे क्या होता है आपके घर में एंटर होते ही ना फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है ना, किसी के आने पे भी, और मतलब उनके एक्सप्रेशंस भी देखने वाले होते हैं कि एंट्री वे इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो ये चीज़ याद रखें कि अपने घर का एंट्री वे ना आपने बहुत ऑर्गेनाइज़्ड रखना है, जिससे आपके बच्चों में भी ऑर्गेनाइज़ेशन आएगी। वो भी कहेंगे कि गर्मियों की छुट्टियाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल के जूते तो हर चप्पल मैंने उधर ही सामने दरवाज़े पे उतार दिया और घर जो है ना वो बिल्कुल मेसी अनटाइडी, और फिर क्या होता है कि आपको घर बिल्कुल पुरसुकून नहीं लगता।
फिर ये चीज़ अपनी लॉन्ड्री को अपने कंट्रोल में रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई डोंट वेट फॉर पाइल्स टू पाइल्स भरे हुए और फिर मैं कपड़े दूँगी। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो मतलब इतना बड़ा ख़ानदान होता है और हफ़्ते की 1 मशीन लगाते हैं एंड मुझे नहीं समझ आती वो किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। मेरे घर में डेली लगती है मशीन, अगर 1 दिन ना हो तो दूसरे दिन तो फिर मैं ज़रूर लगाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसमें ये होता है कि सारी लॉन्ड्री, सारे कपड़े वॉशिंग, क्योंकि गर्मी है, बच्चे डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करते हैं, आप डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करते हैं, बेडशीटें चेंज हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है और अगर आप वेट करेंगी 1 हफ्ते का, मेरे घर में कभी भी मुझे नहीं याद कि टोकरी में से कपड़े बाहर निकल रहे हैं। सारे कपड़े टोकरी के अंदर एंड आई वॉश लाइक डेली बेसिस पे। और मुझे पता है कि जब मैं वो धो लेती हूँ, फिर सूख गए, तय कर दिए, मतलब आपने घटी बना ली, हैंगरों वाले अलग कर दिए, ये एक हार्डली कितने मिनट का टाइम है। बट मेरा जो है ना लॉन्ड्री का, वो बहुत कंट्रोल में रहता है। अगर मैं उसको छोड़ दूँ फॉर डेज़, तो फिर सीरियसली ये इतना बड़ा काम लगता है ना कि आपकी सोच है। और फिर अगर आगा देखिए, मैं तो धोबी को देती हूँ ना कपड़े इस्त्री करें। अगर आप धोबी को नहीं देते, तो आपके लिए कितने-कितने पाइल जमा होंगे इस्त्री वाले। सो अपनी लॉन्ड्री को कंट्रोल में रखें ताकि आप ज़हनी कोफ्त से बचें। फिर ये छोटी सी टिप है, स्टोरेज जो होती है ना, जैसे आपने दालें वगैरह रखी हैं, तो एक ही तरह के बॉक्सेस में रखें। जब आप अलमारी खोलें तो आपको एक अच्छा-सा फ़ील आए। आप अपनी दराज़ खोलें जिसमें सारे मसाले पड़े हैं, एक अच्छी-सी फ़ील आए कि सारे मसाले टैग हुए हुए हैं। एक सुघड़ापा नज़र आता है औरत में जब वो अपने सारे घर को ऑर्गनाइज़ करके रखती है। सो ट्राई करें अपने घर को ऑर्गनाइज़ करके रखें। फिर है बाथरूम्स को फ्रेश एंड क्लीन रखें, उसके अंदर डिफ्यूज़र्स जो होते हैं ना, जो कि जिससे बड़ी अच्छी-सी लेवेंडर या इस तरह की स्मेल्स आ रही होती हैं, आप जाएँ ग्रोसरी स्टोर्स, वहाँ पर ये वॉशरूम्स वाले मिलते हैं, आप हर वॉशरूम में लगाएँ, उससे एक अच्छी-सी स्मेल आती है। अपने वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखें। दीज़ डेज़ आई एम नॉट हैविंग एनी हेल्पर एंड आई एम सो इन पीस, सीरियसली सबसे ज़िंदगी की मेरी टेंशन थी ना, जो मेरी हेल्पर्स मुझे पागल करती थी, मैं बहुत सुकून में हूँ। हाँ, मुझे कोई अच्छी मिलेगी तो मैं रख लूँगी, आजकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही क्योंकि मुझे इतना ज़हनी बेसुकूनी से गुज़रना पड़ा था। तो मुझे है कि नहीं, अब मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ, आई कैन डू, आई विल डू। सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक दिन जैसे अपने सिंक को साफ़ कर लिया, अपने मिरर को साफ़ कर लिया, देख लिया कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, उसको मैं फेंक देती हूँ, कि मैं कोई चीज़ नहीं रखती। मतलब कोई खाली बोतल, कोई खाली डब्बा मैं नहीं रखती, तो मैं सारा चेक कर लेती हूँ। फिर मैं एक दिन सारा अपना वॉशरूम, क्योंकि मेरे बच्चे अपने वॉशरूम्स खुद साफ़ करते हैं, खुद धोते हैं। उनको आदत अभी से डाली है ताकि ये बड़े होके खुद करें। मतलब अभी भी माशाल्लाह से दे आर ग्रोन अप्स, बॉय बॉय एंड गर्ल, तो वो होता है कि वो अपना काम खुद करें, तो वो अपने वॉशरूम्स खुद धोते हैं। फिर एक दिन फर्श साफ कर लिया, कमोड साफ कर लिया, आपका वॉशरूम साफ-सुथरा रहता है। फिर अच्छा-सा ये जो खुशबू आती रहती है ना, उससे आपका वॉशरूम आपका फ्रेश लगता है। तो अपने वॉशरूम्स को साफ-सुथरा रखें। फिर ये चीज़ जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, नमाज़ का टाइम, कुरान पाक का टाइम, मेडिटेट करने का टाइम, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये आपके घर में सुकून पैदा करती है। 4 कुल पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सुबह रुकिया लगाएँ, सुबह मंज़िल लगाएँ ताकि आपका घर लोगों की नज़रों से बचा रहे। सीरियसली अपने घर को लोगों से उनकी जेलसी से बचा के रखें, क्योंकि जब आप ही उसको बचा के रख सकती हैं, कोई और तो नहीं रख सकता। बेस्ट क्या है, अपने घर को पुरसुकून रखें और तलावत करें। तलावत करें, तलावत लगा लें, तलावत सुनें, उससे आपके घर में एक सुकून पैदा होगा। ख़ैर, ये आज का जो मेरा टॉपिक था, आप लोग, उम्मीद है कि ये बच्चों की छुट्टियों में भी, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए आगे, मतलब बच्चों की छुट्टी ना भी हो तब आप जब अपनी लाइफ में इन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून रहती है। तो आज थोड़ा-सा मैं ब्लॉग की तरफ आ जाऊँ। सुबह नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद सारा दिन तो मैं आप कैमरा नहीं यूज़ करती, सारा दिन भी मेरे बहुत सारे काम होते हैं, इवनिंग में मेरे डिफरेंट काम होते हैं। सुबह के टाइम मेरा डिफरेंट काम होते हैं, तो सुबह की फर्स्ट आवर होता है वो मोस्टली कुकिंग करना और अ, घर को समेटा-समेटी करना। तो मैं उसमें लगी हुई थी, तो आज मैंने जो माइंड में रखा था, मुझे था कि मुझे अपने सारे ब्रशेज़, जो मेकअप ब्रशेज़ हैं, उनको साफ़ रखना है, क्योंकि उसमें मैं तकरीबन महीने में 2 दफ़ा इनको साफ़ करके रखती हूँ। तो ये चीज़ रूटीन में आप डाल देंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आपके चेहरे पे पिंपल्स एंड जो ओपन पोर्स होते हैं वो नहीं होते। और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे आज दाल चावल बनाने ही बनाने।
सो मैंने बनाई थी दाल-चावल, हाँ जी, फिर बहुत सारे आ जाते हैं, आप लोगों को खाना बनाने का तरीका डिफरेंट है, मेरा खाना बनाने का डिफरेंट तरीका है। मैं डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हूँ, मैं मसाले बहुत ज़्यादा नहीं बना के आज मुझे मसूर की दाल वाला जो दाल-चावल है ना, वो इसी तरह अच्छा लगता है, मुझे टमाटरों वाले और वो नहीं अच्छा लगता। सो प्लीज़ बहुत से लोग जो होते हैं ना वो बीच में ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, नहीं मैं तो इस तरह पकाती हूँ, मैं इसी तरह बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। सो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के व्लॉग से। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड